हाय स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे सारे अपने घर पे बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड ऑफ लिविंग की जो यूनिट है, जो टर्म 1 में है वो चैप्टर 6 आ रहा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग का। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम। एवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वाइल्ड कैबेज का जो एवोल्यूशन है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स? इसमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है जो काम नहीं आता किसी चीज का, एज सच कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है उसका। तो वो होता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है जो कि लिपिड्स या फैट्स के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो गॉल ब्लैडर इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क आर। ह्यूमन टीथ और जो एलिफेंट का दांत होता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, सेम नहीं सिमिलर। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होती है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट उनका जो फंक्शन होता है वो एकदम ही डिफरेंट होता है उन स्ट्रक्चर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गन इज नॉट होमोलोगस? इसमें से कौन सा होमोलोगस ऑर्गन नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारे पास विंग्स इन बटरफ्लाई एंड बैट। ये जो होते हैं ये एनालोगस होते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो फंक्शन है वो सिमिलर होगा और ये स्ट्रक्चर वाइज एकदम डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन टू ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट दैट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम एंसेस्टर। मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि वो सेम एंसेस्टर से डिराइव हुए हैं। तो वो होता है हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है जो इनके एंसेस्टर्स होते हैं, और इसकी वजह से इनका इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स। व्हाट इज द एंशियंट नेम फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स का एंशियंट नाम जो था वो था होमोसेपियंस। What could be the reason for the fossil of an organism to be found in deeper layers of the earth? क्या रीजन हो सकता है किसी एक ऑर्गेनिज्म का फॉसिल इतना डीप अर्थ की इतनी डीप लेयर्स में मिलने का? क्या रीजन होता है? वो होता है हमारे पास द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज अकर्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। अब इसका क्या होता है कि जितना ज्यादा डीप होगा फॉसिल उस ऑर्गेनिज्म का, द मोर लाइकली इट इज टू बी कि वो बहुत ज्यादा पुराना होगा। जितना ज्यादा डीप मिलेगा वो उतना ज्यादा पुराना होगा। तो इसमें हम कार्बन डेटिंग के थ्रू भी एज पता लगाई जा सकती है फॉसिल की कि कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट्स दैट कैन बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन? ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो बच्चा अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है? तो ये होती है स्नब नोज। ये क्या होता है? ये ना डोमिनेटिंग इनहेरेंट कैरेक्टर है जो कि इनहेरिट होता है बाय द चिल्ड्रन। अब अगर किसी के फादर के चिन पे कोई स्कार है कुछ एक्सीडेंट की वजह से, तो जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे को वो जाएगा, इनहेरिट होएगा या नहीं होएगा। कोई अगर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का स्विमर है तो जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी स्विमर बनेगा। अगर किसी की नाक काट हो रखी है पूरी, जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी बिना नाक का पैदा होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज पता लगाती है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा? तो ये होता है द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन अ स्पर्म। ये क्या होता है कि मेल सेक्स क्रोमोसोम, अब मेल के पास एक्स 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 वाई है, अगर तो बच्चे में वाई क्रोमोसोम चला गया उस पार्ट का तो इसका मतलब बच्चा मेल होएगा। अगर एक्स पार्ट चला गया तो इसका मतलब है कि फीमेल पैदा होएगी। In human males, all the chromosomes are paired perfectly except one. These unpaired chromosomes are, ह्यूमन मेल्स में सारे के सारे क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं, प्रॉपरली परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, एक्सेप्ट वन। और ये जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स है वो कौन से होते हैं ये बताने हैं। तो ये जो होते हैं ये होते हैं वाई क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम जो कि डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड।
A cross between a tall plant TT and a short plant small t resulted in a progeny that were all tall. मतलब F1 जनरेशन में क्रॉस कराने की बात है, ये मेंडल की डिस्कवरी के थ्रू हुआ था। तो इसमें क्या था कि ये स्मॉल टी इसके गेमीट्स जो होंगे अब ये हम क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और बार क्रॉस कराया, दिस इज ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन शॉर्ट जो कैपिटल टी है वो डोमिनेटिंग है स्मॉल टी से, तो सारे के सारे प्लांट्स टॉल हुए, तो टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। If a normal cell of human body contains 46 pairs of chromosome, अगर एक ह्यूमन बॉडी में एक नॉर्मल सेल में 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, सॉरी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, टोटल 46 होते हैं, then the number of chromosomes in a sex cell of a human being is most likely to be, जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो इट इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, हार्बेरियम इज, अब हार्बेरियम क्या होता है? हार्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ डेड, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन ऑन पेपर शीट कॉल्ड हार्बेरियम शीट्स। हार्बेरियम क्या है? बेसिकली हार्बेरियम शीट्स होती है, मोटी थिक शीट्स होती है, उस पे क्या होता है कि डेड, ड्राइड और प्रेस्ड प्लांट्स, फ्लावर्स या फिर उनके यूजफुल पार्ट्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है उस शीट पे, और उसके साथ साथ उसकी कौन सी स्पीशीज है, ये वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका जीनस नेम, उसका स्पीशीज नेम, सब कुछ उस पर मेंशन्ड होता है, उसकी क्लास कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें लेबल में दी होती है हार्बेरियम शीट पे। और ये भी लिखा होता है नीचे कि कहाँ से इसे कलेक्ट किया गया, कौन सी डेट पे इसे कलेक्ट किया गया और किसने इसे कलेक्ट किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर बनता है हमारे पास कि इसे हम ड्राई गार्डन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाई का मतलब होता है दो, नॉमियल मतलब हो गया नाम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? अब इट मीन्स दैट द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ जेनेरिक एपिथाइट एंड अ स्पीशीज एपिथाइट। मतलब सबसे पहले जीनस होगा, उसके बाद स्पीशीज होगा, जैसे होमोसेपियंस होता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास हो जाएगा वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड अ स्पेसिफिक एपिथाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ICBN स्टैंड्स फॉर। ICBN का मतलब क्या है? ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल, यहाँ नीचे दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसका बेसिकली कोड क्या होता है कि इट इज वन ऑफ द कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, द फाउंडेशंस ऑफ ICBN was found in Philosophy Botanica, written by a book by Carl Linnaeus. Which of the following term is used to refer the number of varieties of plants and animals on earth? इनमें से कौन सी टर्म है जो कि रेफर करती है जितनी भी वेराइटीज है प्लांट्स और एनिमल्स की अर्थ में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको, उस टर्म को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स like plants, animals and microbes present in the given region or a specific region under natural circumstances. Biodiversity can be defined as the totality of genes, species and ecosystem of a region. India is very rich in biodiversity. बेसिकली इसमें बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितने प्लांट्स, कितने माइक्रोब्स, कितने एनिमल्स, कितने ह्यूमंस, कितनी अलग अलग टाइप की जितनी भी स्पीशीज हो सकती है, वो एंडलेस है, वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो ओनली लिविंग थिंग्स की एक्सक्लूसिव कैरेक्टर में इंक्लूड की जाती है? तो वो क्या है हमारे पास?
परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड द मेमोरी, हमारे सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा होता है उसके रिगार्डिंग एक परसेप्शन बनाना और उसको मेमोरी के फॉर्म में रखना अपने दिमाग में, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड, जो कीज होते हैं किस पे, बेसिकली द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ठीक है, फ्लोरा क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितना वहां पे प्लांट्स है, कितना स्पीशीज का प्लांट्स है। फौना क्या होता है, वो बताता है कि वहां पे कितने टाइप के कितने स्पीशीज के एनिमल्स है। और मैनुअल्स क्या होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन बताते हैं हमें फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ एरिया, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में कितने टाइप के स्पीशीज मिलते हैं उनके नाम की इंफॉर्मेशन देना, वो हमें मैनुअल्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors exclusively affects reproduction in seasonal breeders both plants and animals, इसमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी, तो वो होता है फोटो पीरियड। अब वो कैसे, फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियड इज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द लेंथ ऑफ डे और नाइट। ये क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स, लाइट एंड डार्क पीरियड्स के रिलेशन में प्लांट्स का कैसा रिस्पॉन्स होता है, दैट इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड एक्सक्लूसिवली अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by, ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये पूछा है कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली, तो ये सारे के सारे फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रैगमेंटेशन क्या है, ये एक तरीके का सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है स्प्लिट कर जाता है फ्रैगमेंट्स में, फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं छोटे छोटे पेरेंट बॉडी के। अब ये जो भी हर एक फ्रैगमेंट होता है ये बड़े होके मेच्योर होके एक नया पेरेंट बनाता है और फिर वो वापस से क्लोन्स बनाता है। अब ये जितने भी एग्जांपल्स है ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होते हैं फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। सेल डिवीजन अकर्स इन डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स, तो इसका आंसर हमारे पास होगा continuously only up to certain age. Cell division occurs continuously in plants and only up to a certain age in animals. तो हमारे पास पहले हमने पढ़ा था बहुत पहले कि एक सेल थ्योरी दी थी, ठीक है, श्लाइडन एंड शॉन ने, जो कि फॉर्मुलेट करी थी विर्शॉ ने। उसमें क्या था, उन्होंने बोला था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिविजन। तो सेल डिवीजन वो फिनोमेना है जिससे डॉटर सेल की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम पेरेंट सेल। ये कॉन्टिन्यूसली तो होता रहता है प्लांट्स में, बट एक सर्टेन एज के बाद आके रुक जाता है एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज, जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये क्या है कि ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो हर टाइम टूट रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, तो इस कन्वर्जन में बहुत सारे केमिकल, ये सारे कन्वर्जन जो है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रहे हैं और इन सारे केमिकल रिएक्शंस का जो सम होता है उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, ये जो भी केमिकल रिएक्शन से कैटलाइज होते हैं एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, जो फैमिलीज है वो कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवीजन किया हुआ है, तो वो है हमारा वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पे। तो बेसिकली फैमिली इज अ सब डिविजन ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विच इन टर्न आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, फैमिलीज जो होती है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स
प्लांट के रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव पार्ट्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in multicellular organisms, dash refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. अब इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की गई है कि इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है रिप्रोडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। प्लांट्स इन मेजॉरिटी ऑफ मतलब काफी प्लांट्स और एनिमल्स में जो सेम एक्सक्लूसिवली दोनों में होता है वो कौन से प्रोसेस होते हैं, वो होता है हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दोनों में ही होता है, हायर प्लांट्स में और हायर एनिमल्स में, प्लांट्स में। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों है ऐसे? ग्रोथ का मतलब क्या है? बेसिकली ग्रोथ में बी डिफाइंड एज अ पॉजिटिव चेंज इन साइज, ठीक है, ऑफन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Growth can occur as a stage of maturation or a process towards fullness or fulfillment. Growth मतलब किसी चीज का कुछ बढ़ना, साइज में बढ़ना, अंदर से बढ़ना, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो ये है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भेजना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।